स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर झारखंड। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी और आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है। अब त्योहार होंगे तो मिठाइयां तो होंगी ही, और इस दौरान मिलावटी और खराब मिठाइयों को खाने से बीमारी का खतरा भी बढ़ सकता है। ये खराब मिठाइयां त्योहार का मजा खट्टा कर सकती हैं। इसीलिए जी मीडिया आपसे कह रहा है, सतर्क हो जाइए और देखिए कैसे आप मिलावटी मिठाइयों से बच सकते हैं। रसीले मुलायम गुलाब जामुन, स्वादिष्ट मिल्क केक, सबकी पसंदीदा काजू बर्फी, त्योहारों की विशेष फरमाइश मोतीचूर के लड्डू और ठंडी ठंडी रसमलाई। अब इन तस्वीरों को देखकर भला किसके मुंह में पानी नहीं आएगा। और थोड़े दिनों में दिवाली तो आने ही वाली है। इस त्योहार वाले सीजन की सबसे खास बात तो यही होती है कि इन दिनों हमें हर तरह की मिठाई खाने को मिल जाती है। मिठाइयों की दुकानें भी त्योहारों के मद्देनजर सजकर तैयार है, मिठाइयों की अलग अलग वैरायटीज के साथ। लेकिन त्योहारों के इन्हीं दिनों में जो बात सबसे ज्यादा परेशान करती है वो है इन मिठाइयों में मिलावट की खबरें। इसीलिए जी न्यूज की टीम पहुंची दिल्ली के लोगों के पास और उनसे हमने पूछा कि वो मिठाई खरीदने से पहले आखिर किन किन बातों का ध्यान रखते हैं। मार्केट के अंदर आपने देखा होगा कि कोई भी शॉप खोल लेता है, ठीक है, उसके अंदर मिलावटी चीज़ें चल रही हैं, तो वो चीज़ जो है ना, फिर वो ट्रस्ट जो है ना वो नहीं होता है कि आप बाहर किसी से लेंगे। अगर आप किसी ट्रस्ट की दुकान से लेंगे या कहीं किसी भी अच्छी शॉप पे जाएंगे तो वहाँ से आपको अच्छी चीज़ों का ही रिजल्ट मिलेगा। मिलावटी मिठाइयों ने दुकानदारों की भी परेशानी बढ़ा दी है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए दुकानदार भी सतर्क हो गए हैं। लोगों की सेहत और दुकान का नाम बनाए रखने के लिए दुकानदार भी अब कोई लापरवाही नहीं बरत रहे। मिठाई बनाने के लिए ज्यादातर खोए का इस्तेमाल होता है और हर बार खोए में मिलावट की खबरें सबसे ज्यादा सामने आती हैं। इसीलिए दुकानदार भी खोया टेस्ट कराकर ही लेते हैं ताकि खोए की क्वालिटी कैसी है ये पहले से ही पता लगाया जाए। कस्टमर हमारे ट्रस्ट पे आता है, हमारे नेम के ऊपर आता है, और खोया रूटीन में हम अपना मैन्युफैक्चर करते हैं रूटीन में। बट फेस्टिवल सीज़न में हमें रिक्वायर्ड होता है कि हम बाहर से परचेज़ करें खोआ, तो उसके लिए हम लोग सब ब्रांडेड खोआ लेते हैं। लाइक गुलाब का एक ट्रेडमार्क, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, प्रेफरेबली हम वो परचेज़ करना चाहते हैं और करते भी वही हैं हम। फेस्टिवल सीज़न में हम लोग बेसिकली और ज़्यादा कराते हैं टेस्टिंग। पर्सनली खुद ध्यान रखते हैं, काफ़ी ध्यान रखते हैं हम एज क्वालिटी को लेके और साफ़ सफाई को लेके और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को लेके। अब मिलावटी मिठाई बेचने वाले दुकानदार मार्केट में बढ़ गए हैं तो फिर टेस्टिंग सेंटर में भी मिठाइयों के टेस्टिंग सैंपल्स में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इसीलिए टेस्टिंग सेंटर भी टेस्ट करते वक्त काफी सतर्क है। वैसे आपको बता दें कि कुछ चीजों की टेस्टिंग आप अपने घरों में भी कर सकते हैं, जैसे कि खोया। खोया में आमतौर पर आलू मिलाया जाता है, तो अगर आप खोए में आयोडीन की कुछ बूंदे डालें और उसका कलर नीला हो जाए तो समझ लीजिए कि आपका खोया मिलावटी है। अक्सर जो है खोया में मिक्सचर या अडल्ट्रेशन या कंटैमिनेशन जो है ये किया जाता है। अब किस चीज़ का किया जाता है, ये ज़्यादातर जैसे इसमें आलू मिला दिया जाता है। आलू में क्या होता है, स्टार्च होता है। तो स्टार्च को डिटेक्ट करने के लिए सिंपल घर पर अगर आप आयोडीन के कुछ बूंदें उसमें छोड़ दें और अगर वो नीला हो जाए तो उसको डिटेक्ट किया जा सकता है कि उस खोए में प्रायः आलू का मिश्रण किया गया है। उसी तरीके से आप खोए की मिठाइयों को भी डिटेक्ट कर सकते हैं कि इसमें खोया जो है जो यूज़ किया गया है वो असली है या मिलावट वाला है। जो कंज्यूमर है वो कि कैसे इंश्योर करे कि ये मिठाई सही है, ये मिठाई गलत है। तो इसका जो सिंपल सा जो टेस्ट है, जैसे हमने बताया कि एक तो ये खोए वाला है, लेकिन इसमें आपने ध्यान दिया होगा कि कई बार इसमें रंग बहुत ज़्यादा खोए की मिठाइयों में मिलाए जाते हैं। तो रंग जो है कई प्रकार के होते हैं। जो बहुत चटक रंग जो होते हैं वो प्रायः मिलावटी या कंटैमिनेशन के फॉर्म में होते हैं। ज्यादातर मिठाइयाँ दूध और खोए से ही बनती है। तो चलिए अब आपको ये भी बता देते हैं कि कैसे आप भी पता कर सकते हैं कि जो खोया और दूध आप अपने घर लेकर आए हैं वो असली है या फिर नकली। मिलावट वाली खराब चीजें खाने का बुरा असर सीधे आपके स्वास्थ्य पर पड़ता है। आमतौर पर मिलावटी मिठाइयों से डायरिया, वॉमिटिंग और पेट में इन्फेक्शन जैसी परेशानियां बढ़ जाती हैं।
त्योहारों की खुशियां कब तकलीफ में बदल जाती हैं हमें मालूम ही नहीं पड़ता, और इसलिए कुछ बातों का ध्यान आप भी रख सकते हैं, जैसे कि कलर वाली मिठाइयों का सेवन न करें, क्योंकि कलर वाली मिठाइयां आपके पेट में इन्फेक्शन कर सकती हैं। कोशिश करें कि मिठाई किसी भरोसेमंद या ब्रांडेड दुकान से ही खरीदें, और अगर आप अपने घर में मिठाई बना सकते हैं तो वो तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। सामान खुद टेस्ट कीजिए और घर में ही मिठाई बना लीजिए। दिल्ली से संवाददाता हरीश शाह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।